आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं वाच्य। याद रहे, अगर आपने सकर्मक और अकर्मक ठीक से पढ़े हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं सकर्मक और अकर्मक, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो वाच्य आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहला है आपका वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ कहने योग्य। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तो मुझे लगता है आपको परिभाषा समझ में नहीं आ रही होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे वाक्यों के माध्यम से तो आप आसानी से समझ पाएंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ बता सकें। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका कर्तवाच्य। क्या है? कर्तवाच्य। दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो आप देखिएगा ध्यान से कि जो कर्तवाच्य है आपका, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्त मीन्स यानी कर्ता की प्रधानता, नाम में स्पष्ट दिख रहा है। कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता, भाववाच्य भाव की प्रधानता। तो उम्मीद करता हूँ ये पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो कर्ता की। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्म की। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? भाव की। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले करने वाले हैं कर्तवाच्य। हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं? कर्तवाच्य। आइए देखते हैं। देखिए हमारा है कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य में पहले मैंने आपको बता दिया है कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलेगी। और याद रहे, जो कर्तवाच्य होते हैं वो सकर्मक भी हो सकते हैं, अकर्मक भी हो सकते हैं। नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया है कि जो कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो कर्तवाच्य होगा। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे और आप आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप धैर्य के साथ अगर वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। राम पुस्तक पढ़ता है। ये मैंने यहाँ लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसी बात को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूं। सीता पुस्तक पढ़ती है। पढ़ती है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या कहा था? कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो कर्तवाच्य होगा। आप देखो, कर्ता आपका है पहले पुल्लिंग राम, तो राम पुस्तक यहाँ है पढ़ता है। जैसे ही मैंने कर्ता बदला यानी स्त्रीलिंग किया कि सीता, तो तुरंत यहाँ आ गया पढ़ती है। सीता पुस्तक, यहाँ पहले पढ़ता था, अब यहाँ क्या हो गई? पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने कर्ता बदला वैसे ही क्रिया आपकी बदल गई। यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ती है। तो जैसे ही मैंने ये कर्ता है, कर्ता को मैं बदलूंगा तुरंत आपकी क्रिया बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो समझिएगा कि उसमें कर्तवाच्य है। और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता क्यों है? क्योंकि कर्ता के बदलने से क्रिया पर फर्क पड़ता है, यानी क्रिया जो है वो बदल जाती है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। वे पुस्तक पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद है कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले मैंने राम लिया कर्ता पुरुष, तो यहाँ पढ़ता आया। मैंने स्त्री नहीं लिया तो यहाँ पढ़ते आई। मैंने यहाँ पे वे ले लिया कर्ता, तो यहाँ आ गया पढ़ते। जैसे ही कर्ता बदला वैसे ही आपकी क्रिया बदल गई, तो समझिएगा कि वहां पर कर्तवाच्य है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक और देखिएगा, लड़की लड़की फूल तोड़ती है। लड़की फूल तोड़ती है। अब इसी जगह मैं कर दूं लड़का, क्या कर दूं, लड़का। थोड़ा और इससे आगे कर दूं जिससे कि आपको इस पर दिखाई दे। ठीक है, लड़का, लड़का फूल तोड़ता है, तोड़ता है। देखिए ध्यान से, लड़की फूल तोड़ती है, तो लड़की यहाँ है। जैसे ही मैंने कर्ता बदला लड़का, तो तुरंत यहाँ आ गया तोड़ता। पहले था तोड़ते, हो क्या हो गया तोड़ता। यानी कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाएगी। समझिएगा कि वो कर्तवाच्य है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। पहले कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो वो कर्तवाच्य है। तो ये सब आपके कर्तवाच्य के एग्जाम्पल हैं। ये जो है आपके, ये सब आपके कर्तवाच्य के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, सॉरी वाच्य, कर्तवाच्य। ठीक है, दूसरा आपका नोट पॉइंट है, थोड़ा इसको और आगे कर लें। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ हम दूसरा नोट पॉइंट लेते हैं। नोट पॉइंट, तो दूसरा नोट पॉइंट ये है, यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ ने आए, ने जो है यहाँ पे वो आपका कारक चिन्ह है। क्या है यहाँ पे, ने कारक चिन्ह। यदि कर्ता के साथ ने आए, आए तो कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। ठीक है, जैसे अगर आप आराम से देखेंगे वीडियो को तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। उसमें आप देख रहे हो कर्ता के साथ ने आ गया, तो इसमें भी कर्तवाच्य होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, सीता ने खत लिखा। सीता ने खत लिखा। ठीक है, तो इसमें भी कर्ता के साथ क्या आ गया, ने आ गया। एक और देख लो, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। उपग्रह छोड़ा, तो ये भी क्या हो गया सब, ये जो सब है आपके वो क्या है,
क्योंकि इसमें कर्ता के साथ क्या है, ने। तो दो पहचान है इसकी, क्या, अगर कर्ता की जगह कर्ता को बदल दिया जाए तो उसकी क्रिया भी बदल जाएगी। दूसरा, कर्ता के साथ अगर ने आए तो भी आपका कर्तवाच्य होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ, और चाहो तो आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और ले सकते हो समझने के लिए। जैसे लोग सोच रहे होंगे सर कि इसमें अकर्मक का तो आपने कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं, सकर्मक के ये सारे एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, सब सकर्मक के हैं। मैंने आपसे कहा था सकर्मक और अकर्मक, देख लीजिए एक बार इधर कर देता हूँ, ये रहा, ये सब सकर्मक और अकर्मक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिया है सकर्मक, लेकिन यहाँ पे अकर्मक मैंने छोड़ दिया है। तो 2 एग्जाम्पल हम इसके भी लिख लेते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। तो मोर नाचता है, मोर नाचता है। ठीक है, मोर नाचता है। अब बताओ, अगर मैं इसका कर्ता बदल दूं तो ये इसकी क्रिया भी बदलनी चाहिए। बदल दीजिए, मोरनी नाचती है, नाचती है। उम्मीद करता हूं कि आप कर्तवाच्य समझ चुके होंगे। अब हमको करना है कर्मवाच्य। क्या करना है, कर्मवाच्य। आइए तो हम पेज को सही से लगा लें कर्मवाच्य के लिए। इसको हटा लेते हैं और अब आपका आता है कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखिएगा कर्मवाच्य को। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, कर्म, क्योंकि यहाँ कर्म ही आपका प्रधान है। कर्म की प्रधानता, इसमें क्या होगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। क्रिया जो होगी कर्म, उसमें किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी, लेकिन इसमें सकर्मक होंगे। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों थे, इसमें केवल और केवल सकर्मक होंगे। ये इसकी पहचान है। अब थोड़ी सी पहचान इसमें और है कि जो पहचान है इसमें कर्ता में जो आएगा या तो से हो सकता है, या के द्वारा, या केवल द्वारा। फिर कर्म आएगा, फिर मुख्य क्रिया भूतकाल की, जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। तो ये आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये मैंने ले लिया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि कोई अगर वाक्य कर्तवाच्य है तो उसे कर्मवाच्य में बदलो, कर्मवाच्य है तो उसे कर्तवाच्य में बदलो। तो बदलने वाला भी आ सकता है, या पूछ भी सकता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ मैंने लिखा राम ने पत्र लिखा। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल किसका है बताइए, पत्र लिखा, ये आपका एग्जाम्पल है कर्तवाच्य का। किसका है, कर्तवाच्य। आप कह रहे होंगे सर आपने तो कर्मवाच्य करा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन यहीं से आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, ये अभी है आपका कर्तवाच्य, राम ने पत्र लिखा। अब मैं इसको कर्मवाच्य में बदलने जा रहा हूं, तो कैसे करूंगा, इसका प्रयोग करूंगा, जो इसमें सही फिट होगा उसी को करेंगे। जैसे देखो, राम के द्वारा, मैंने आपसे कहा था से आ सकता है, के द्वारा आ सकता है, या केवल द्वारा। तो राम के द्वारा पत्र
लिखा गया। लिखा, मैंने आपसे कहा था यहाँ भूतकाल में होगी मुख्य क्रिया, लिखा गया। ठीक है, ये हो गया। और ये जो बना वो अब क्या बन गया, कर्मवाच्य। क्या बन गया, कर्मवाच्य। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बताइए ये कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। हमको इसको बदलना है इसमें कर्मवाच्य में। तो क्या करेंगे बताओ, राम के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है। ठीक है, के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। समझ गए होंगे आप। इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से कर्मवाच्य बना सकते हैं। मैं तीसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ एक। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका कोई डाउट ना रहे। राम पत्र लिखेगा। ठीक है, तो राम पत्र लिखेगा। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। और मुझको इसको किस बदलना है, भाववाच्य, सॉरी कर्मवाच्य में बदलना है। तो बताइए क्या होगा, राम के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक, राम के द्वारा, सॉरी यहाँ पे पत्र है तो यहाँ पे पुस्तक की जगह क्या आ जाएगा, पत्र। राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल करके ले रहा हूं जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। और देखिए कुछ एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है आपका, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। इसमें कौन सा है बताइए, कर्मवाच्य, सॉरी कर्तवाच्य। ठीक है, अब बताइए इसको मैं कैसे बदलूं। तो इसको बदलेंगे, मेरे द्वारा खाना, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। खाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, कर्मवाच्य। क्या हो गया, कर्मवाच्य।
वॉच। उम्मीद करता हूँ आपने समझ गए होंगे। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। कवि ने कविता सुनाई, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच। कर्तवाच, ठीक है। और मुझे इसको किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। कैसे होगा बताओ, कवि द्वारा या के द्वारा, कवि द्वारा कविता सुनाई गई, सुनाई गई। तो ये हमारा हो गया क्या, कर्म वाच्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा कर्म वाच्य में कुछ और भी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ और भी ध्यान में रखना है। कुछ कहते हैं कि सर आप एग्जाम्पल बहुत कम कराते हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल अधिक ले रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में आए। आगे देखिएगा, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। बताइए कौन सा है ये, कर्तवाच्य। क्या है, कर्तवाच्य, ठीक है। अब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो बताओ क्या होगा, उसके द्वारा, उसके द्वारा पुस्तक, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब ये हमारा बन गया कर्मवाच्य। क्या बन गया, कर्मवाच्य। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अधिक से अधिक से ले रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ में आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। वो क्या, नोट पॉइंट आपका दूसरा है इसी में, नोट पॉइंट वो ये है कि कार्य के अचानक होने पर, कार्य के अचानक होने पर, कार्य के अचानक होने पर तब भी आपका उसमें कर्मवाच्य होगा। जैसे जैसे आप देखेंगे, आंधियां चलने लगी, आंधियां चलने लगी। अब बताओ, आंधी एक साथ तो आती नहीं है, अचानक आती है, चलने लगी, तब भी इसमें क्या होगा, कर्मवाच्य। गिलास टूट गई, गिलास टूट गई, ठीक है। गिलास टूटना, गिलास का टूटना कैसे है, अचानक। और देखो, लाइट चली गई, लाइट, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं जिससे आसानी से दिखाई दे।
लाइट चली गई। तो जब लाइट जाती है क्या धीमे धीमे जाती है? नहीं, अचानक। कप गिर गया, कप गिर गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? अचानक। तो ये सब के सब आपका क्या होगा? कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है, नोट पॉइंट 2। अगर आपको और सीखना है तो हम इसमें और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पेज को पलट देते हैं यहाँ पे और थोड़ा देखते हैं। देखिए, पेज लगा लें सही तरीके से। आइए, ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा, कार्य के अचानक वाला तो हमने आपको बता दिया है। दूसरा आपका नोट पॉइंट है इसी में, प्रशासनिक भाषा। प्रशासनिक भाषा अगर उसका प्रयोग होता है तब भी आप समझिएगा कि उसमें कर्मवाच्य है। देखिएगा ध्यान से। प्रशासनिक भाषा में, जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल ले लूं, अपराधी को दंड दिया जाए। अपराधी को दंड दिया जाए। ठीक है, ये भी आपका कर्मवाच्य होगा। अगला, दीपावली पर, दूसरा एग्जांपल है, दीपावली पर अवकाश रखा जाए। अवकाश रखा जाए। तो ये सब आपके प्रशासनिक भाषाएं हैं। तो ये सब आपके क्या होंगे? कर्मवाच्य। क्या होंगे? कर्मवाच्य। ठीक है, और देखो अगला नोट पॉइंट। मैं ये सारी चीज इसलिए लिखा रहा हूं कि आपका किसी भी कितना भी कठिन ना जाए पेपर, लेकिन आपका क्वेश्चन छूटना चाहिए, आप सारी चीजें कर लें। ठीक है, सरकार, समाज और संस्था हो तो। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपके कर्मवाच्य होंगे, जैसे सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। ये सब कैसा है? सरकार के द्वारा एक चीज बताई गई है। दूसरा है आपका आर्य समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा सामूहिक विचार का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी सब आपके क्या है? कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य।
उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा अंतिम बचता है भाववाच्य, जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं भाववाच्य को। आइए, तो ये है हमारा भाववाच्य। देखिएगा ध्यान से। भाववाच्य मैंने आपसे कहा था कि इसमें भाव की प्रधानता हो, क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग, एकवचन या पुरुष, और ये सब अकर्मक होते हैं। कैसे होते हैं? अकर्मक। पहचाना है, कर्ता में से के द्वारा, क्रिया, जाना क्रिया का रूप। आप सोच रहे होंगे सर ये तो पीछे भी था आपका, इसमें थोड़ा अंतर रहेगा, तो देखिएगा इसमें। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है। तो पहला है आपका एग्जाम्पल पहला है, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। क्या करता है? राम पत्र लिखता है। ये आपका बताइए क्या है? तो आप देख रहे होंगे ये है आपका कर्तवाच्य, क्योंकि मैं आपको पहले करा चुका हूं इसको। कर्तवाच्य बदलना किसमें? अब इसको भाववाच्य में। तो क्या करेंगे? देखिए, राम के द्वारा लिखा नहीं जाता। लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें नहीं लगेगा। अब नहीं कब आएगा? कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो जिसमें नहीं नहीं आएगा, तो कब नहीं नहीं आएगा और कब आएगा, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा, जिसमें आपका स्पष्ट हो जाएगा। राम हंसता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कर्तवाच्य। क्या है? कर्तवाच्य। ठीक है, राम हंसता है क्या है? कर्तवाच्य। अब मैं इसको बदलूंगा। राम के द्वारा हंसा जाता है। राम के द्वारा हंसा जाता है। ये आपका हो गया भाववाच्य। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लीजिएगा। राम के द्वारा हंसा जाता है, थोड़ा और ऊपर कर लें। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, मोर नाचता है। मोर नाचता है। तो ये आपका क्या हो गया? कर्तवाच्य। ठीक है, अब मैं इसको बदलूंगा तो क्या होगा? मोर के द्वारा मोर के द्वारा नाचा जाता है। नाचा जाता है। तो यह आपका हो गया भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और लेता हूं जिससे कि आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। वो है आपका, सीता दूध पीती है, या मीरा दूध पीती है। ये आपका क्या हो गया? बताइए। कर्तवाच्य। अब मैं इसको भाववाच्य में बदलूंगा तो क्या होगा? सीता के
द्वारा पिया नहीं जाता, सीता के द्वारा पिया नहीं जाता। ठीक है, यहाँ एक चीज और आ जाएगी, दूध। ठीक है, सीता के द्वारा दूध पिया नहीं जाता है, तो ये हो गया भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक नज़र थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा मैं इधर कर दूँ तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये रहा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा राम पत्र लिखता है, तो इसमें क्या है, इसमें कर्तवाच्य हो गया। अब बात आती है कि इसको भाववाच्य में कैसे बदला। जहाँ पे सकर्मक होगा तो वहाँ आपको नहीं जोड़ना है, ये वाला नहीं, नहीं को आप जोड़ेंगे। राम के द्वारा लिखा नहीं जाता, सॉरी यहाँ पे पत्र, सॉरी यहाँ दूध है, ये दूध नहीं आएगा, गलती से हो गया। ठीक है, इसको हम काट देंगे। तो राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पत्र हो जाएगा गायब, क्योंकि अगर हम इसको ले ही लेंगे, क्योंकि हमने इसमें भाववाच्य में पहले ही आपको बताया था कि ये सब क्या होना चाहिए, अकर्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकर्मक। और अकर्मक तब बनेगा जब हम इसमें से पत्र निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा नहीं, राम के द्वारा लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा हो गया भाववाच्य। राम हंसता है, ये पहले से अकर्मक है, तो यहाँ नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, राम के द्वारा हंसा जाता है, भाववाच्य हो गया। मोर नाचता है, ये भी पहले से क्या है, अकर्मक है, अकर्मक है, तो इसमें नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, मोर के द्वारा नाचा जाता है। मीरा दूध पीती है, ये सकर्मक है, सकर्मक है, तो मुझे इसमें से दूध हटाना पड़ेगा और इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, सीता के द्वारा पिया नहीं जाता। ये हमारा बन गया भाववाच्य, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक ही होगा, सकर्मक नहीं हो सकता। अगर सकर्मक है तो उसमें से कर्म निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, नहीं। और जहाँ अगर पहले से ही वो क्या है, अकर्मक है, तो फिर हम उसमें नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल और ये आखिरी चौथा एग्जाम्पल, ये दोनों कैसे हैं, ये सकर्मक है, इसीलिए हमने इसमें से दूध और इसमें से पत्र निकाल दिया और नहीं लगाया है। और दूसरा और जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें ये क्या है, अकर्मक है दोनों, इसमें नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और कुछ नहीं समझ में आई है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।